नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। देखिए, सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर काफी दिलचस्पी बनी हुई है लोगों की इसी में कि इसका एग्जाम डेट कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। बदली एग्जाम डेट अभी तक 2 बार है और वो भी उसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जिससे कि आपको उसके लिए परेशान होना पड़े। लेकिन कुछ शिक्षकों का काम आजकल पढ़ाना न रहकर बच्चों को डराना और अफवाहों से उनको भ्रमित करना रह गया है। अब उनका इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है कि वो उनसे डरकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से रास्ता पूछें। जब कोई हमें डराता है तो हर एक कोई अगला सवाल यही होता है कि इस डर से या फिर इसका उपाय क्या है। उसी तरह से कुछ शिक्षक अफवाहें फैला रहे हैं। अब देखिए, सीटेट जो दिसंबर 2024 की पहले डेट थी वो 1 दिसंबर थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने पहले 1 दिसंबर डेट दे दी। अब 1 दिसंबर के बाद जो एक ही बार डेट चेंज हुई है उसमें उन्होंने बोला था या 14 को या 15 को। अगर 15 को ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो 14 को एग्जाम करा लेंगे। अब वही उन्होंने कंफर्म एक बार और कर दिया है कि जो डेट पहले 14 और 15 में से कंफर्म नहीं थी कि केवल 15 को होगा या दोनों दिन होगा, अब उन्होंने साफ साफ बता दिया कि केवल और केवल 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर होगा, क्योंकि 15 दिसंबर को बच्चों की दिलचस्पी नहीं है और भी उनके एग्जाम है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो ऐसी हुई नहीं है जो 14 दिसंबर 2024 को अब आपके एग्जाम की डेट फाइनल कर दी गई है, जिसका नोटिस सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। लेकिन बच्चों को यह कहकर डराया जा रहा है कि इसकी एग्जाम डेट बदल गई है, पहले 1 थी, फिर 15 की, फिर 14 की। अब आप बताइए, जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसकी पढ़ाई तो वैसी चल रही है, 1 को लेकर चल रही थी, वो 14-15 लेकर और अच्छा हो गया उनके लिए, 14-15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए उनको। अब जो उन्होंने दोनों बोले थे उनमें से एक कंफर्म कर दी उनने, ये और ज्यादा अच्छा हो गया उनके लिए। और उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया जिनका 15 तारीख को कोई ना कोई एग्जाम है ही। तो अब इसमें ये बताइए दिक्कत की क्या बात आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, जैसे क्या कितना बड़ा काम हो गया, एग्जाम डेट बदल रही है बार बार। सीटेट के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। काफी लोगों को मैंने ऐसा सुना है, तब आकर मुझे ये बोलना पड़ रहा है। तो आप इन सब बेवकूफों की बातों में ना आए। आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दें। जो भी एग्जाम की डेट है उसको आप असली माने या ना माने, हो सकता है इसमें भी कोई बदलाव हो जाए मजबूरी बस। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। जो बदलाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी सीटेट अभ्यर्थियों के लिए होगा। और जो काम सबके लिए होता है उससे घबराने की जरूरत क्यों नहीं रह जाती है, क्योंकि जब परिस्थितियां सबके लिए समान होती हैं तब कोई बड़ा छोटा नहीं रह जाता है। तो उन परिस्थितियों से लड़ना सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या रह जाता है, कर्तव्य रह जाता है। तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए आप अच्छे से पढ़िए। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कैसे आप 100% सीटेट पास कर सकते हैं। वैसे मैंने काफी सारी स्ट्रेटजी बताई, लेकिन हर बार मैं सोचता हूं उसमें क्या ऐसा सुधार करूं जिससे आपका सीटेट और आसानी से और इसकी जो श्योरिटी है 100% वो 100% ही बनी रहे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत 1% चांस भी ऐसा ना आए जिससे आपका सीटेट पास होने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो। तो ये देखिए, आप चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है अभी। अगर पेपर 1 है आपका तब भी आपके में सीडीपी आएगी 30 नंबर की। पेपर 2 है तब भी सीडीपी आएगी। पेपर 1 है तब भी आपकी लैंग्वेज हिंदी है, पेपर 2 है तब भी आपकी हिंदी है। पेपर 1 है तब भी आप लैंग्वेज एक संस्कृत लेंगे या इंग्लिश, और 2 है तब भी आप इन दोनों में से एक लैंग्वेज लेंगे। अगर आपका पेपर 2 है तो आप एसएसटी लेंगे और गणित और विज्ञान, इन दोनों में से एक ही विषय लेंगे आप, या तो सामाजिक या गणित विज्ञान। अब बात आती है पीआरटी वालों के लिए, वो क्या लेते हैं इसकी जगह। उनका गणित अलग होता है 30 नंबर का, ईवीएस अलग, जबकि ये दोनों क्या है, ये 60 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो गणित उनका भी मान लीजिए आप पीआरटी वालों के लिए मैथ्स और ईवीएस, ये दोनों सब्जेक्ट बता दिए होंगे, मैथ और ईवीएस। ठीक है, तो ये भी उनके 60 नंबर का हो गया, ये भी 60 नंबर। अब इसमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि आप 2 दिन क्या कीजिए, पीवाईक्यू पढ़िए अच्छे से, एक ही पीवाईक्यू खूब काफी समझ के, और उसको
अच्छे से सोचकर इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ है खुद से प्रश्न करके, और उसको पढ़ने के बाद आप एक दिन में क्या कीजिए, वन डे में आप पूरा 150 मिनट में OMR सीट पर क्या करें, एग्जाम करें, जैसे कि रियल एग्जाम दे रहे हैं आप, OMR सीट एग्जाम। तो उससे क्या होगा, आपका एग्जाम को लेकर एक जो रूटीन है वो काफी अच्छा बन जाएगा। अगर आपने ये कर लिया, फिर आप अगले दिन यही रूटीन फिर से चालू करेंगे। 2 दिन आप लगातार एक PYQ पढ़ेंगे, और 2 डेज में आपको क्या करना है, एक PYQ फिर पढ़ना है नया। जैसे इस बार आपने पढ़ लिया जुलाई वाला 2024 में जो हुआ था, फिर आप पढ़ लीजिए जनवरी जो 2024 में हुआ था, फिर आप पढ़िए अगस्त में जो हुआ था 2023 में। ऐसे करके आप जो अभी हाल ही में हुए हैं उनसे बैक में चलिए आप, ठीक है। फिर इसके बाद आप ऐसी 2-2 दिन को उसको अच्छे से पढ़िए, उसको सॉल्व कीजिए। आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी, और तब जाके आपको ये श्योरिटी मिलेगी 100% वाली। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और 100% श्योरिटी चाह रहे हैं तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, और जो आपको समझाना चाह रहा है जैसे कि मैं, मेरे लिए भी। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी मैं अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाऊं आपके लिए, तो ये काफी इजी हो जाएगा हम दोनों के लिए। अब दूसरी बात देखिए, आपको एकदम से ये करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो अभी आप शुरुआत में क्या कीजिए, CDP के जो 15 क्वेश्चन है, या तो आप पेडागोजी वाले पढ़ लीजिए, या जो कंटेंट वाले हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। 15 में 5 क्वेश्चन आपके आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के, ठीक है। तो ये 20 हो गए, और 10 नंबर की क्या होगी आपकी, पेडागोजी। तो आप इसको आधी खत्म करिए। हिंदी में 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे ही आएंगे। संस्कृत और इंग्लिश, इसमें भी पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। इसको आप अगर एंड टाइम पे पढ़ेंगे तो आपको ये पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे, ये क्या बोल रहे हैं। जबकि हर बार इनमें 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, वही पेडागोजी सेम, कि इस तरीके की भाषा कब यूज की जाती है, वो कब यूज की जाती है, अगर ऐसे बच्चों को सिखाएं तो कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी। तो ये सारे 4-5 क्वेश्चन हर बार सेम टू सेम रिपीट होंगे, उनका सेम कंसेप्ट होता है पेडागोजी में। तो 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, और SST में 60 में से 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे। अगर मैथ साइंस है तब भी 20 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे। अगर मैथ और EVS अलग अलग है तो 15-15 30 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे। तो ये 60 में से 30 आ रहे हैं पेडागोजी के, और ये 60 में से 20-20 आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ये पेडागोजी के क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं और फिर उनको OMR सीट पर करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पढ़ाई चाहे थोड़ी थोड़ी करके करनी है, लेकिन करनी कैसी है, एक स्ट्रेटजी के साथ। अगर आप पहले पेडागोजी की जगह कंटेंट करने लग जाएंगे तो आपको कंटेंट को याद करने के लिए आप फिर उसके चैप्टर देखेंगे कि ये प्याजे की सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी आपको, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और मार्क्स भी क्या है, आपको बड़ी मुश्किल से आप 15 में से 2-3 क्वेश्चन कंफर्म कर पाएंगे। और अगर आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो आप जैसे 10 पढ़ रहे हैं तो पूरे 10 पक्के आपके, 15 पढ़ रहे हैं तो 15 पक्के। तो जो नंबर आपके पहले पक्के हो रहे हैं उनको अच्छे से याद करें और समझें। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे, जिसका अभी शुरुआत में 2 दिन में PYQ खत्म करके OMR सीट नहीं कर पा रहा है, वो 8-10 दिन ऐसे तैयारी कर ले जैसे मैंने बताई अभी। फिर उसके बाद ये जरूर करे, ये तो करना ही है आपको हर हाल में, चाहे 10 दिन बाद करिए चाहे 15 दिन बाद करिए, करना ही करना है। और नवंबर तक आप अपना पूरा, ये आपका क्या है अभी, अक्टूबर और नवंबर, जितने भी आपके PYQ आपको करने हैं वो सारे कर लीजिए। उसके बाद ये जो 14 दिन बचते हैं, इन 14 दिन में आपको डेली एक PYQ का सुबह पढ़ना है अच्छे से, और शाम को उसको, या फिर शाम को उसको हल करना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि शाम को पढ़ रहे हैं और सुबह उसको आप एग्जाम की तरह बैठकर लगातार पूरे 2.5 घंटे करें। तो ऐसा अगर आप कर लेंगे, दिसंबर में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जितना भी आपको नया पढ़ना है वो आप नवंबर तक पढ़ लीजिए। तो ये जो अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने हैं आपके पास, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको नया नया पढ़ना है कंटेंट। उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। और कोई भी मैराथन के चक्कर में ना पड़े, जो भी नोट्स बनाने, जैसे भी नोट्स बनाने आपको, वो सारे अभी बना लीजिए नवंबर तक।
लास्ट टाइम पर ये जो वीडियो होती है, शॉर्ट्स होती हैं, इनको देखना आप बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स से अपना रिवीजन करें और अपना माइंड शांत रखें, एकाग्र रखें। देखिए देखने में लगता है कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करने हैं आपको, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो हर बार मैंने सेम एक ही स्टूडेंट के मुंह से ये सुना है कि 150 क्वेश्चन आए एग्जाम में और 150 मिनट, और वो 3 से 4 बार पहले एग्जाम भी दे चुके हैं। फिर भी क्या होता है कि जो लैंग्वेज 2 है उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 10 क्वेश्चन कर लिया, 20 क्वेश्चन में क्या किया कि हर एक में सी गोला भर दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो बस गोला भर के आ गए। तो ऐसे थोड़ी, आपको पूरे 150 मिनट में 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 120 मिनट में ही कर देने हैं पूरे 150 क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो कठिन कठिन क्वेश्चन है उनको ढूंढ ढूंढ कर अच्छे से सोच कर करना है। ये नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन एक साथ ही करते जा रहे हैं, नहीं, आपको जो जो आ रहे हैं वो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन खत्म करिए, और फिर जो नहीं आ रहे हैं वो 30 मिनट में बचे आधे घंटे में अच्छे से समझ के करिए। अब जितने आपके मार्क्स आने थे 150 में से आपने अपने कंफर्म कर लिए 100 नंबर, ठीक है। अब 100 नंबर तक का आपने काफी अच्छे से अपनी मर्जी का जो जो आपको आ रहे थे क्वेश्चन आपने कर लिया। अब बच्चे आपके 50 क्वेश्चन, 50 में आप तुक्का मारेंगे तब भी आपको ज्यादा नहीं सोचना, 30 मिनट में इनको अच्छे से आप तुक्का भी मार लेंगे और जो थोड़ा बहुत दिमाग मार के आ रहा है वो भी कर लेंगे। तो आपके ये होते हैं तो बहुत अच्छा, तुक्का लग भी जाता है तो 100 से ऊपर आपके 10 नंबर और बढ़ जाएंगे, और ज्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हैं तो 20 नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन आपका सीटेट पास आराम से ऐसे ही हो जाएगा, जो शुरू के 2 घंटे में आप जितना आ रहा है उतना करके। तो आज की वीडियो से जो भी आपको समझ में आया, अगर वो बात आपको समझ में आ गई है फिर भी आप उसे नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए आप सीटेट पास करना ही नहीं चाहते हैं। और करना चाहते हैं तो इसको स्ट्रेटजी को अगर आपके समझ में आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रही है, कैसी भी कोई भी स्ट्रेटजी हो जो आपको अपने लिए बेनिफिशियल लग रही है कि इससे मुझे फायदा होगा, ऐसी स्ट्रेटजी करने से मेरे जो सीटेट में मार्क्स हैं वो ज्यादा आने की संभावना है, तो आप अपनी खुद से स्ट्रेटजी बनाकर वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ अच्छे से अभी से पढ़ना है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, धन्यवाद।